हेलो नमस्कार दोस्तों। राज टेक्नो हेल्प में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें, राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन कैसे करें, नाम कैसे काटें। इसके लिए ये वीडियो आपका यूजफुल होने वाला है, तो देखते रहें ध्यान से। और इससे पहले अगर हमारे चैनल राज टेक्नो हेल्प को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए चलते हैं प्रोसेस की ओर। सबसे पहले हम आएंगे क्रोम पे आने के बाद हमें टाइप करना होगा राशन कार्ड। जैसे ही हम राशन कार्ड टाइप करते हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे राशन कार्ड बिहार। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का कॉर्नर आएगा, वेलकम बिहार RCMS पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं लॉगिन का ऑप्शन आता है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय लेकर आपके पास इस प्रकार का मेरी पहचान ID खुल जाएगी। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर पहले से आप साइन अप नहीं किए हो, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, तो आप साइन अप और मेरी पहचान पे क्लिक करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो दिया गया है, आप वहाँ से देख लेंगे। हम लॉगिन करते हैं, मोबाइल पे जाते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर जैसे ही हम टाइप करते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद पासवर्ड खोजा जा रहा है। अगर पासवर्ड पता है तो ठीक है, नहीं तो लेस पासवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ साइन इन करेंगे। साइन इन जैसे करते हैं आपके पास मोबाइल पे एक OTP जाएगा। यहाँ पे OTP ऑन मोबाइल कर नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है, आप यहाँ पे OTP को फिल करेंगे। आ गया है 330051। यहाँ OTP फिल करने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। आपके पास देख रहे होंगे यहाँ कैंडिडेट नेम लिखकर यहाँ पे ID खुलकर आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि आपको राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए या नाम काटने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले आवेदक नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने की 30 दिन के अंदर फाइनल सबमिट करें, अन्यथा आवेदक को री लॉगिन कर दोबारा पारिवारिक ब्यौरा भरना होगा। आवेदक को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि पारिवारिक ब्यौरा जो है 30 दिन के अंदर अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से भरना होगा। ये रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड मांगा गया, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र, पारिवारिक फोटो, हस्ताक्षर और फोटोग्राफी, विकलांगता सर्टिफिकेट अगर हो तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है कि सेल्फ अटेस्टेड में मांगे गए हैं, आप इसके फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आप आते हैं अप्लाई पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं आप अप्लाई फॉर करेक्शन पे। अप्लाई फॉर करेक्शन जैसे ही आप करते हैं आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे कस्टमर का राशन कार्ड फिल करेंगे, पे अपना राशन कार्ड फिल करेंगे। जैसे ही आप अपना राशन कार्ड फिल करते हैं सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से देख रहे होंगे सारा डिटेल आ गया है। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपना डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आप आवेदक का अंग्रेजी में नाम, आवेदक का हिंदी में नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता का हिंदी में नाम, लिंग, कार्डधारी से संबंध, जाति, जो भी जाति होंगे, अनुसूचित जनजाति या फिर जो भी जाति से बिलोंग करते हो जाति डालेंगे। यहाँ पे आप उनसे संबंध दर्शाएंगे कि क्या संबंध रहा है घर के मुखिया से। आप यहाँ पे फिर देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है जाति सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहेगा वो कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद कार्डधारी का आय का स्रोत पूछा गया है, क्या इनकम है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे कि 10,000 से नीचे ही इनकम होना चाहिए, 10,000 से ऊपर का नहीं बन पाएगा। उसके साथ ही मासिक आय क्या है, कितना इनकम है, तो यहाँ पे इनकम शो करेंगे। यहाँ पे किस प्रकार से आय का स्रोत था ये सब शो करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट, इनकम का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। यहाँ पे परिवर्तन का कारण पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं या तो फिर जन्म हुआ तो नाम जोड़ना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो शुद्धिकरण के लिए डालना चाहते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे जन्म है तो आप हम जन्म डालेंगे। यहाँ पे बैंक का डिटेल पूछा गया, जिस भी प्रकार का बैंक आपके पास हो वो बैंक का नाम डालेंगे। यहाँ के कार्डधारी का बैंक शाखा डालेंगे। यहाँ पे बैंक IFSC कोड नंबर डालेंगे और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आवासीय पता डालना है, जैसे कि पूरा पता जो कि केवल 60 अक्षरों में हो। अगर 60 शब्दों में से ऊपर होता है तो यह नहीं लेगा, वो सब को कम कर आपको डालना होगा। फिर नीचे आते हैं तो सबसे पहले इसको आप फिल कीजिए। फिल करने के बाद चलते हैं, फिल होता है, आप यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि राशन कार्ड सदस्यों की सूची, आप किस प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे यह रंग मौजूदा सदस्य को हटाने का, अगर लाल है तो लाल रंग से इंडिकेट किया जाएगा, जो कि सदस्य को हटाने के लिए किया गया है। यह रंग मौजूदा अपडेट को संकेत किया गया है। यह रंग जो है जो व्यक्ति अभी वर्तमान में है उनको संकेत किया गया है। और यह रंग जो पीला रंग है, यह रंग मौजूदा आरसी पर नए सदस्य जो अगर कोई व्यक्ति नया जोड़ा जाता है तो ये रंग से इंडिकेट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं करना। अगर आपको करेक्शन करना है तो आप एडिट पे जाएंगे, अगर करेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे एक करेक्शन है तो हम करेक्शन ले ही लेते हैं। यहाँ पे
इनका सारा डिटेल है। यहाँ पे करेक्शन, पिताजी का नाम नहीं है तो हम पिताजी का नाम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों सारा चीज़ यहाँ फिल किया हुआ है, हम केवल इसे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा टाइम लेने के बाद ये अपडेट हो गया। यहाँ पे जैसा कि बताया गया था एडिट में जिस रंग का डिटेल आया है। फिर यहाँ पे एड मेंबर करेंगे। जैसे हम एड मेंबर करते हैं, यहाँ पे आप अंग्रेजी में उनका नाम डालेंगे, यहाँ पे हिंदी में नाम डालेंगे, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे उनके माताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे लिंग डालेंगे, किस प्रकार का लिंग है, लड़का है लड़की है, जो भी यहाँ पे सदस्य होंगे उनका लिंग हम डालेंगे। यहाँ पे आप जन्म तिथि डाल देंगे। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे उम्र डालेंगे, यहाँ पे वैवाहिक स्थिति हाँ या नहीं है, अगर वैवाहिक है तो वैवाहिक लिखें, नहीं है तो नहीं है। फिर यहाँ पे कार्डधारी से संबंध लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप आधार संख्या दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उनका पैसा क्या है, पैसा डालेंगे। फिर यहाँ पे आय का सोर्स क्या है, आय का आप सोर्स डालेंगे। अगर वो कमाते हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो आइए इसको सावधानी से बारीकी से एक बार फिल करते हैं। यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप उनका जन्म तिथि डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे जन्म तिथि आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे उम्र, क्या उम्र हुआ है उनका, ये डालेंगे। फिर यहाँ पे आप वैवाहिक स्थिति डालेंगे, बेटी है तो बेटी डालेंगे, अगर आधार नंबर है तो इनका आधार नंबर आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे इनका। यहाँ पे जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप बताएंगे क्या ये काम करते हैं, तो ये कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए आय का सोर्स नहीं देंगे, इनकम में 0 करेंगे और एड मेंबर कर देंगे। पाएंगे यहाँ पे इनका नाम ऐड हो गया। इसी प्रकार से जितने भी मेंबर को ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड मेंबर से जोड़ते चले जाएंगे। फिर ऐड मेंबर आप करेंगे। ऐड मेंबर जैसे ही करते हैं यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन आ गया है। इसी प्रकार से नाम, पिता का नाम, पिता का हिंदी में नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, कार्डधारी संबंध, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्यवसाय और यहाँ पे आय का सोर्स जो भी हो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों सारा डिटेल भरने के बाद आप देख पाएंगे कि सारा जैसे डिटेल फिल होता है, फिर आप सबमिट एंड गो टू एनेक्सरी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास थोड़ा सा समय लेकर सारा डिटेल शो कर जाएगा। रिव्यू के लिए आप देख लेंगे कि आपका सारा डिटेल भरा हुआ है सही कि नहीं, आप अपने अनुसार मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे डिक्लेरेशन पे। जैसा कि यहाँ डिक्लेरेशन दिया गया है, आप डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे। क्या आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आपके पास कृषि यंत्र है, मशीन चलित जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या फिर मशीन काटने वाली किसी भी प्रकार का वो कृषि उपकरण है तो हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर 10,000 रुपया से अधिक इनकम है तो यस करेंगे। क्या आपके पास उद्योग के लिए गृहस्थी है तो आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। हमारे पास इसमें से किसी भी प्रकार की कैटेगरी में नहीं आते हैं। फैमिली फ़ोटो 100 KB से कम होना चाहिए और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट 1 MB से कम होना चाहिए, तो आप उसके अनुसार से क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। यहाँ पे हम फैमिली फ़ोटो में आते हैं। जैसे ही फैमिली फ़ोटो में आते हैं दोस्तों, आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ होगा आप वहाँ पे जाएंगे। जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे आने के बाद आप फैमिली फ़ोटो करेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम ऑल डॉक्यूमेंट पे आएंगे, जहाँ पे हमारा सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ डेस्कटॉप पे है। तो हम जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट रखा गया था इस डॉक्यूमेंट फाइल पे आए हैं, क्लिक किए और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया, हम इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, हम कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उसे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिए तो उसे छोड़ दो। घोषणा में बताया गया है कि मैं परिवार सहित ये घोषणा करती हूँ कि दिए गए अन्य राशन कार्ड में अंकित कोई भी ब्यौरा गलत नहीं है। आवेदन में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो यह निरस्त किया जाएगा और दंड की भागी बनेंगे। तो यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार का कॉर्नर खुल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुल। आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरह का डाउनलोड खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फाइनली हमारा जो राशन कार्ड था वह एप्लीकेशन हो गया है। यहाँ पे राशन कार्ड में बताया गया है कि जो डिटेल है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी
ए दिख रहा होगा आपको दोस्तों, ये एडिशनल के लिए ऐड किया गया है, ई जो है एडिट किया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको हमने दिखाया, बतलाया कि किस प्रकार से आप राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो से आपको जानकारी मिली हो, तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।